वादे तो सब करते हैं लेकिन भूल जाते, तो आप पे कैसे कोई विश्वास कर ले कि आपको अगर जिता देते हैं, लोकसभा पहुंचा देते हैं, तो फिर ये जो वादे आप कर रहे हैं ये जमीनी स्तर पे वो पूरा हो पाएगा कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो वर्ड है ना, वो एक तरह से गारंटी है। जो लोग कतार में लगे हुए हैं इस टिकट के, सब प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा आगे कर रहे हैं, उन्हीं के विकास कार्य, तो बीजेपी आपको क्यों जो है टिकट देगी? क्या लगता है, आप उनकी तुलना में कितना अपने आप को आगे पाते? आपको टिकट नहीं मिलता है, किसी और को टिकट मिलता है, तो क्या अजय सिंह रघुवंशी ऐसे ही पूरा समर्थन करेंगे? भाई चलो, काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं, फिर पार्टियों को चेंज कर देते हैं, तुरंत दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। 2024 चुनावी सरगर्मियाँ जो है वो शुरू हो गई हैं। ऐसे में जो केंद्र और प्रदेश में जो सरकार है बीजेपी, उससे हर कोई जो है जौनपुर में जो कमल मुरझा गया था उसे खिलाने के लिए प्रयासरत है। लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि जनता के बीच जा रहे हैं, भाजपा की उपलब्धियों गिना रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, और लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी टिकट देगी और चुनाव लड़के एक बार फिर से यहाँ से कमल का फूल खिलाएंगे। कौन कौन लोग हैं कतार में आप जानते ही हैं। इसी में एक हैं अजय सिंह रघुवंशी जी, जो कि लगातार जो है जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसा चल रहा है आपका जो है ये चुनाव? देखिए, मैं तो गांव का आदमी हूँ, गांव की मिट्टी में पला बढ़ा हूँ, और हर 15 किलोमीटर पे हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, और मुझे किसी विधानसभा का खाना खिला दीजिए, मैं महक सूंघ के बता दूंगा कि ये तो बदलापुर का है। अच्छा। ये शाहगंज का है, ये समोदपुर का है, ये रुदौली का है, ये कुटहन का है। और आपको मैं, जैसा कि मैं हमेशा फोकस्ड रहा हूँ कि मेरा जो मुद्दा है वो पहले दिन जो बोला हूँ मैं आखिरी दिन वही बोलूँगा। हमारे जौनपुर के लोगों की विकास मेरे लिए पहली प्राथमिकता है, और ये विकास कहाँ से कहाँ तक होना है ये भी मैंने बता दिया है कि हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है 3,000 रुपये की, इसको मुझे 15,000 करना है। यानी कि आज एक गरीब घर में अगर 5 लोगों का परिवार है और अगर 3,000 के एवरेज से अगर उनकी 15,000 इनकम होती है, तो मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये 75,000 होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी नेशनल इनकम है, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। तो जौनपुर के विकास के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट और शहर का कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट। इस पे मैं फोकस्ड हूँ, जनता से बातें कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल मैं बदलापुर में था और वहाँ पे बड़े सम्मानित लोग और करीब करीब मेरे ख्याल से 50 लोग इकट्ठा हुए, और मैं उनसे चर्चा चलाया कि भाई 3,000 के प्रति व्यक्ति आए हैं, किसी की पूरी फैमिली की इनकम ही 7,000 रुपये है, उसमें 3 बच्चे हैं, मियाँ बीबी हैं, और कैसे सर्वाइवल होता होगा। सपोज करो कोई उनको एक्सीजेंसी आ गई, कोई बड़ी परेशानी आ गई, कहाँ जाते होंगे। तो इसको एड्रेस करना हमारी प्राथमिकता है, और 70 से 80% लोग उसी श्रेणी में हैं यहाँ पे। हमको उनको लेके ऊपर आना है। और हमने क्या पाप किया है, जौनपुर ने क्या पाप किया है भाई? आज नेशनल एवरेज 15,000 है, तो जौनपुर तो कहीं तो होना चाहिए ना। तो मेरा वही फोकस है, और मैं मुद्दा से डेविएट नहीं होऊंगा। डे 1 से आखिरी दिन एम्प्लॉयमेंट, लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, जौनपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाना, फिजिबल करना है बिजनेस इंडस्ट्री चलाने के लिए, और यहाँ का विकास करना है। कैसे जनता विश्वास करे, क्योंकि हर जनप्रतिनिधि यही दावे करता है, यही वादे करता है, लेकिन जब वो चुनाव जीत जाता है उसके बाद भूल जाता है। कैसे विश्वास करे आप? मुझे जरा एक जनप्रतिनिधि बताइए पिछले 75 सालों में जिसने जौनपुर के विकास का मॉडल मीडिया के सामने रखा हो। जरा हमें एक जनप्रतिनिधि बताइए। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि वादे तो सब करते हैं लेकिन भूल जाते, तो आप पे कैसे कोई विश्वास कर ले कि आपको अगर जिता देते हैं, लोकसभा पहुंचा देते हैं, तो फिर ये जो वादे आप कर रहे हैं ये जमीनी स्तर पे वो पूरा हो पाएगा कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो वर्ड है ना, वो एक तरह से गारंटी है। धारा 370 कोई मानता था हटने वाला है? कहानी हो गई। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो गया है,
सारी दुनिया डेट मांग रही थी, कैसे मानूं कि मंदिर बनाएंगे, वोट मत दो, मंदिर के नाम में मांग रहे हैं। हम तो नहीं, हमारी आस्था थी, हमने कभी मांगा ही नहीं। आस्था थी, भगवान की इच्छा हुई, आ गए, बट कोई मानता नहीं था। तो आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने असंभव को संभव किया है, तो बीजेपी के गारंटी पे किसी को डाउट नहीं है। रही बात जौनपुर की, देखिए प्रधानमंत्री जी 100 में से 100 मार्क्स पा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इकोनॉमी को 5th कर दी है, डबल कर दिया इनकम लोगों का, 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, आयुष्मान योजना चलाई, गरीब के घर में 5 लाख का इनाम, वो रोग इलाज के लिए 5 लाख तक का बीमा दे दिया, घर घर गैस कनेक्शन दे दिया, घर बनवा के दे दिए, बिजली सबको मिल रही है। ये सारे विकास तो हुए। और आज हम जो मुद्दा उठा रहे हैं, जौनपुर के लोगों की गरीबी मिटाने का, ये जौनपुर स्पेसिफिक मुद्दा है। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए ये संभव है कि ये 3,000 15,000 भी हो सकता है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो और भी जो लोग कतार में लगे हुए हैं इस टिकट के, सब प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा आगे कर रहे हैं, उन्हीं के विकास कार्य, तो बीजेपी आपको क्यों जो है टिकट देगी? क्या लगता है, आप उनकी तुलना में कितना अपने आप को आगे पाते हैं? देखिए, जब पार्टी लोकप्रिय होती है, आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकप्रिय पार्टी के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है। तो हमारे जितने भी इच्छुक हैं बीजेपी से सीट पाने के लिए, सब मेरे लिए बहुत सम्माननीय है और मैं सबकी बहुत दिल से इज्जत करता हूं और सारे भाइयों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, मेरे लिए यहाँ पे अजय सिंह को नहीं खिलाना है, मुझे यहाँ पे जनता को खिलाना है और कमल को खिलाना है। हमारे लिए देखिए, मेरा राजनीति मेरा व्यवसाय नहीं है, यहाँ मैं बिजनेस करने नहीं आया, मैं सेवा करने आया हूँ। तो अगर जनता को और पार्टी को लगेगा कि ये हमारा कॉम्पिटेंट लीडर है, इसके पास कुछ थॉट प्रोसेस है जौनपुर के विकास के लिए और ये लड़ सकता है, हमारे जौनपुर की जनता को लगेगा कि ये हमारे लिए लड़ सकता है, आज वो हमारे लिए लड़ेंगे, कल मैं उनके लिए लड़ूंगा, तो लगेगा जनता को भरोसा, तो ज़रूर हमको मौका मिलेगा। और जनता ही, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पे सीट एक आदमी नहीं डिसाइड करता, यहाँ पे जनता डिसाइड करती है। तो जनता चाहेगी तो सीट मिलेगा। अब जनता के ऑर्डर को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। कितना लड़ाई टफ मानते, क्योंकि सामने जो है महागठबंधन है, INDI है, कितना टफ मानते हैं? भाई साहब, बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा बहुत बड़े वोटों से जीतेगा और अंतर कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख होगा। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, किसी और टिकट मिलता है, तो क्या अजय सिंह रघुवंशी ऐसे ही पूरा समर्थन करेंगे? भाई लोग, काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं, फिर पार्टियों को चेंज कर देते हैं, तुरंत दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। देखिए, ऐसा वो लोग करते हैं जिनको ये प्रकारेण एम्प्लॉयमेंट चाहिए राजनीति में। ये तुमने नहीं दिया, मैं उधर से गाऊंगा, मेरे को खर्चा चल रहा है उससे। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरा ईश्वर की कृपा से वेल स्टैब्लिश्ड व्यवसाय है और मैं कम से कम 300-400 लोगों को खुद एम्प्लॉयमेंट दिया हूँ, तो मेरे पास काम है करने के लिए। और जो भी पाएगा, पहले तो मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला के जिताऊँगा बीजेपी को, यहाँ पे जौनपुर में बीजेपी का कमल खिलाऊँगा, उसके बाद अपने व्यवसाय में लग जाऊँगा और जनता की सेवा जैसे कर रहा हूँ करूँगा। या बिल्कुल, देखिए, तो ये अजय सिंह रघुवंशी जी, और बता दें ये डोभी क्षेत्र से आते हैं और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने भी कहा है कि डोभी जो है वो राम के वंशजों का क्षेत्र है और अजय सिंह रघुवंशी नाम सामने लगा है, तो आप भी समझ सकते हैं। अब बीजेपी के कार्यकाल में राम मंदिर बन गया है, भगवान राम तो अयोध्या में 500 साल बाद आ ही रहे। क्या जौनपुर में कोई राम का वंशज आएगा? क्या बीजेपी इन पे दाव लगाएगी? ये भविष्य के घर में है। हमारे साथ देखिए गुरु जी हैं, हम गुरु जी से बात करेंगे। और अगर गुरु का सानिध्य न हो, कहते हैं कि हमेशा जो है गुरु को लेकर के ही, भगवा को लेकर के जो है बीजेपी के लोग चल रहे हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा। मैं स्वामी सत्यकृष्ण महाराज श्री कृष्ण निधि आनंद आश्रम झारखंड में और ज्योतिर्लिंगेश्वर बगलामुखी धाम हमारा ऋषिकेश में है। मैं उसका संस्थापक हूं और आध्यात्मिक, राजनीतिक और सामाजिक जन चेतना, जन जागृति करता रहता है। पिछले 35 वर्षों से अध्यात्म की यात्रा कर रहा हूं।
गुरुजी, जिस तरह से देखा जाए आप अजय सिंह जी के साथ में हैं और ये जो है लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और बीजेपी से तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी से टिकट मिल सकता है इनको? देखिए, यह पार्टी तय करती है किनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे उम्मीदवार हैं इस समय जौनपुर में। इसमें मैं अभी कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूं। इतना मैं जानता हूं, अजय सिंह सहज हैं, सरल उपलब्ध होने वाले हैं और मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये 24 घंटा सातों दिनों जनता के बीच रहने वाले हैं। इनकी विदेश में भी कंपनी है और इन्हें अनुभव है, देश की समस्याओं का अनुभव है, खास करके जौनपुर की समस्याओं का अनुभव कि जौनपुर में क्या चल रहा है, युवाओं के साथ क्या समस्या है, सड़कों पे कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे पक्की सड़कें चाहिए, गाँवों की समस्या का अनुभव है, किसानों की समस्या का अनुभव है, छात्रों की समस्या का अनुभव है, महिला बच्ची बहन बेटियों की समस्याओं का अनुभव है। तो इन्होंने यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा है, समझा है। इसलिए इनसे कोई भी चीज़ इस संबंध में पूछिएगा तो यह बताएंगे, यह यहाँ की मिट्टी के हैं। तो क्या टिकट मिलता है तो संतों का भी आशीर्वाद इनके साथ रहेगा? बिल्कुल, संत आशीर्वाद देने में व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं करते। जो भी संत के पास आएगा आशीर्वाद देंगे। मेरा आशीर्वाद इनके साथ है। यहाँ बिल्कुल देखिए, तो अजय सिंह रघुवंशी जी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और पूरी उम्मीद के साथ कि बीजेपी जो है टिकट देगी और एक बार से फिर से यहाँ पे 24 में बीजेपी का कमल खिलेगा।